एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ अपने बर्थडे का व्लॉग और सारी बातें शेयर करूंगी कि किस तरह से मैंने अपनी छोटी छोटी सी खुशियों को एंजॉय किया है और वो खुशियां आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ गाइस। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, जो मेरी बर्थडे का दिन था वो वीकेंड नहीं था, वीकडेज़ में आया था। तो मॉर्निंग में तो दोनों बच्चे चले गए थे स्कूल। हस्बैंड मेरे घर पे ही थे क्योंकि मेरे हस्बैंड फुल टाइम आउटसाइड ऑफ़िस से काम नहीं करते। समटाइम्स ऑफ़िस में का उनका कुछ काम होता है, समटाइम्स वो घर से काम करते हैं। तो हस्बैंड मेरे घर पे थे, तो मॉर्निंग में मैंने पाकिस्तान घर में बात करी अब्बू से, बहन से, भाई से। कुछ फ्रेंड्स के मुझे टेक्स्ट मैसेजेस आए बर्थडे विश करने के लिए। और जो रिलेटिव्स हैं जिनको मालूम है मेरी बर्थडे का, तो उनकी तरफ से भी मैसेजेस आए। तो बस फिर इसी तरह से चलता रहा। फिर उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, घर की क्लीनिंग, वही जो रेगुलर रूटीन के काम होते हैं। उसके बाद जब दोनों बच्चे स्कूल से आ गए थे तो फ्रेश हो गए। लंच वगैरह करने के बाद फिर हम यहाँ पे आ गए थे मॉल। और मैं आई हूँ अपने फेवरेट ग्रेट मॉल। और वैसे तो सैन फ्रांसिस्को में और बे एरिया में बहुत सारे मॉल हैं, लेकिन ये वाला जो मॉल है ग्रेट मॉल, ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है क्योंकि इस एक मॉल में बहुत सारी चीज़ें हैं, आउटलेट्स भी हैं और जो रेगुलर स्टोर्स होते हैं वो भी हैं। और यहाँ पर मैं आई थी अराउंड 2 मंथ्स पहले। और जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो उस टाइम पे ये सेटअप नहीं था, ये बच्चों के लिए उन्होंने बनाया था। यहाँ पर ऐसा ही होता है, हर थोड़े टाइम के बाद कुछ ना कुछ बच्चों को एंटरटेन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट मॉल्स में इस तरह से ये लोग सेट करते हैं। लेकिन ये तो बहुत अजीब ही था जो मैंने देखा, अजीब भी था और मुझे काफ़ी फनफुल भी लग रहा था कि जो बच्चे हैं वो इस तरह से ब्लैंकेट के ऊपर एक तरह से उन्होंने बैलेंस किया हुआ था। और एक तरह से एक आई थिंक कोई लिफ्ट मशीन थी ऊपर, जिसकी हेल्प से आपको बच्चे को आप ऊपर कर सकते हैं और बच्चा अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी इसको टॉयज़ पिक करने हो वो पिक कर सकता है। और जितने टॉयज़ आपके हाथ में आएंगे उसी हिसाब से फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं रुकी। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग में डालूंगी और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। फिर जनाब उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे स्केचर्स पे। स्केचर्स के जो शूज़ हैं वो मुझे इतने इतने ज़्यादा पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और बात सिर्फ पसंद की नहीं है, बात है कंफर्ट की। और मेरी तरह जो लोग स्केचर्स के शूज़ ट्राई करते हैं, जो यूज़ करते हैं, उनको पता होगा कि स्केचर्स के जो शूज़ होते हैं वो कितने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। आई मीन के नाइकी से और एडिडास के शूज़ के भी अगर आप कंपेयर करें तो स्केचर्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो ये जो ब्लैक एंड गोल्ड वाला जो शूज़ था ये मुझे बहुत पसंद आ रहा था। और इसके जो ओरिजिनल प्राइस थे वो $75 थे। तो मुझे प्राइस के हिसाब से थोड़ा-सा ना ये मुझे थोड़ा-सा एक्सपेंसिव लगा क्योंकि यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में, बल्कि पूरे अमेरिका में रीसेलर्स स्टोर्स होते हैं, जैसे रॉस है, मार्शल है, टीजे मैक्स है, नॉर्डस्ट्रॉम रैक है। अगर आप इन स्टोर्स में जाएँ तो आपको इस तरह के जितने भी जो ब्रांडेड स्टफ़ होते हैं वो आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। और मेरे पास अभी शूज़ थे भी, लेकिन मुझे पसंद आया था तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कह रहे थे कि तुम ले लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। तो मैंने सोचा नहीं, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको स्किप करती हूँ। खैर शूज़ तो मैंने नहीं लिए। फिर उसके बाद मैंने कोच चेक किया और माइकल कोर्स मैंने चेक किया। फिर फाइनली मैं आ गई थी यहाँ पे केट स्पेड में। अच्छा, आजकल पता नहीं क्या बैग्स में क्या चल रहा है कि कोई भी जो नया डिज़ाइन होता है वो मुझे आजकल नज़र ही नहीं आ रहा। या तो फिर ऐसा है कि अभी हॉलीडेज़ आने वाली हैं, उसकी वजह से इन्होंने नया स्टॉक जो है वो अभी शो नहीं कर रहे हैं स्टोर्स में। तो खैर मुझे दोनों जगह पे कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन केट स्पेड से मैंने एक बैग लिया है और वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि वो कौन सा बैग है, कौन सा बैग मुझे पसंद आया और क्या रीज़न था जो मैंने वो बैग पिक किया है। और इसके अलावा पहले ना मैं माइकल कोर्स के बैग्स भी काफ़ी यूज़ करती थी, लेकिन अब कुछ टाइम से मैंने एमके के बैग्स परचेज़ करना छोड़ दिए हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सभी के पास होते हैं एमके के बैग्स। तो पता नहीं, ये एक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ऐसे बैग्स हों या हम कोई जब नया बैग परचेज़ करें तो वो ऐसा हो कि थोड़ा यूनिक हो, इतना ज़्यादा कॉमन ना हो। खैर ये मेरी अपनी राय है और ज़रूरी नहीं है कि सबकी सोच ऐसी ही हो। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अच्छा, दूसरी बात, पहले यहाँ पे बैग्स पे जब मैं आउटलेट्स जाती थी तो इतनी अच्छी डील्स होती थी और इस बार पता है बिल्कुल भी डील्स नहीं थी। या तो ये वही है कि इन्फ्लेमेशन हो गई है हर जगह कोविड के बाद, जो इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है तो सारी चीज़ें सब जगह इतनी महंगी हो गई हैं।
तो केट स्पेस से मैंने सिर्फ एक बैग पिक किया है और इसके बाद हम लोग गए थे मार्शल्स और मार्शल से मैंने एक कोट लिया है जो बहुत ही प्यारा है। मुझे चीज़ें बहुत मुश्किल से पसंद आती हैं और कभी-कभार तो ऐसा भी होता है कि मैं चीज़ें ले लेती हूँ और घर पे जाके उनको 1, 2 दिन, 3 दिन रखती हूँ और फिर मेरा माइंड चेंज हो जाता है कि नहीं मुझे इसको वापस करवा देना है क्योंकि मुझे चीज़ें बहुत मुश्किल से पसंद आती हैं। तो ख़ैर कोट और जो मैंने बैग पिक किया है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी। उसके बाद अच्छा हमारा ये प्लान नहीं था इस रेस्टोरेंट में डिनर करने का क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है ये पूरा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और भवन आई थिंक इसका नाम था चाट भवन। तो मेरे हस्बैंड ने इसकी कुछ रील्स देखी थी रील्स पर और यहाँ पे जो चाट होती है ना ख़ासकर पानी पूरी और भेलपूरी की जो चाट है तो मेरे हस्बैंड ने वो देखी थी तो उनको खाने की ना क्रेविंग हो रही थी कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे और ना रेस्टोरेंट में जाके ये जो चाट वगैरह ट्राई करेंगे। आई मीन एपेटाइज़र्स के लिए और अगर आपको चाट या कुछ चटपटा खाने का दिल चाह रहा हो तो उसके लिए तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन शॉपिंग करते करते इतना टाइम हो गया था और फिर हमें भी भूख लग रही थी, बच्चों को भी भूख लग रही थी। तो पहले मेरे हस्बैंड ने कहा पहले यहाँ पर जाके हम लोग ना सिर्फ एपेटाइज़र लेंगे और ना चाट वगैरह खा लेंगे। लेकिन भी सबको इतनी भूख लगने लगी तो फिर हमने सोचा कि यहीं से हम डिनर कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा था, मज़े का खाना था, लेकिन प्रॉब्लम एक छोटी सी थी कि ये पूरा रेस्टोरेंट था वेजिटेरियन। तो फिर मैंने अपने लिए ये राजस्थानी थाली थी ये ऑर्डर की थी और इसके साथ हम लोगों ने वही पानी पूरी और भेल पूरी और समोसा चाट और छोले भटूरे और ये सारा जो लवाजमात थे ये ऑर्डर किए थे। तो अच्छा था। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हम कोई चीज़ प्लान नहीं करते लेकिन वो चीज़ हो जाती है। तो उसके बाद फिर हम दोबारा सिटी में आ गए थे, आई मीन सैन फ्रांसिस्को में आ गए थे और यहाँ से केक पिक करना था। और ये जो बेकरी है ये हमारी फुल टाइम फेवरेट बेकरी है, शरबत बेकरी इसका नाम है। और अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स शुरू से देख रहे हैं और आपने जब भी मेरे व्लॉग्स में बर्थडे केक्स या इसके अलावा कभी केक देखा होगा तो वो सारे केक्स जो होते हैं वो इसी बेकरी से होते हैं। बहुत मज़े के केक्स होते हैं यहाँ के। अच्छा केक लेने में हमने इस दफ़ा मेरे लिए 2 केक पिक किए। एक मेरे हस्बैंड ने मेरा फेवरेट केक पिक किया है जो ये है येलो वाला, इसका नाम है प्रिंसेस केक और दूसरा केक है वो है चॉकलेट ट्रफल केक। तो मेरे हस्बैंड को और दोनों बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर का जो केक है वो बहुत पसंद है। तो इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज किया गया और मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील कराने के लिए मेरे लिए 2 केक पिक किए गए। तो एक केक मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए लिया और जो दूसरा केक है वो मेरे दोनों बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से मेरे लिए लिया है। तो इस तरह से जब कोई प्यार का इज़हार करता है और कोई छोटी सी भी चीज़ आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करता है तो उस चीज़ की बहुत खुशी होती है। चीज़ों की, गिफ्ट की या कि कोई आपके लिए सामान बहुत सारा खरीद के आपको दे दे तो उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती है। समटाइम्स जो छोटे-छोटे से अल्फाज होते हैं, किसी के एहसासात होते हैं वही आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जैसे सुबह-सुबह सबसे पहले मेरे दोनों बच्चों ने मुझे विश किया था। एक्चुअली सुबह नहीं, अयान ने रात में ही मुझे विश किया था, हस्बैंड ने मुझे रात में विश किया था और मुस्कान ने सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले आके मुझे हग किया, फिर अयान ने मुझे हग किया। तो इस तरह की जो छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं वही आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज़्ज़त, आपका फैमिली का प्यार जो आपको मिलता है आपकी फैमिली की तरफ से, आपकी फैमिली का साथ होना, आपके चाहने वालों का आपके साथ होना और सबसे बड़ी बात एक सेहतमंद ज़िंदगी। अगर आपके पास एक सेहतमंद ज़िंदगी है तो इन सारी चीज़ों से बेहतर आपके पास और कुछ भी नहीं हो सकता। तो केक मैंने कट कर लिया था और अब मैं यहाँ पे आपको जो मैंने कोट लिया था वो मैंने शो कर दिया है। ये बहुत अच्छा कोट था और जब मैं इंशाल्लाह अपकमिंग व्लॉग्स में इस कोट को यूज़ करूँगी तो इसका लुक भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जो बैग मैंने पिक किया था केट स्पेस से वो ये बैग है, फुल ब्लैक है और बहुत ही प्यारा इसका लुक है। इसका जो लेदर है वो बहुत अच्छा है, ना तो बहुत ज़्यादा शाइनी है और ना ही बहुत ज़्यादा मैट है, बिल्कुल दरमियान में है। और आप इसको 2 से 3 डिफरेंट स्टाइल में कैरी कर सकते हैं। आप इसको एज अ शोल्डर बैग भी यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस बॉडी की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे एक है छोटा सा हैंड बैग होता है ना, जैसे ये जो चेन लगी हुई है आप इस चेन को अपने हाथ में होल्ड करके भी एज अ क्लच के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और साइज़ इसका बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट साइज़ में है। आपकी सारी जो बिलोंगिंग्स हैं वो इसमें ईजिली आ जाएंगी। अंदर इसमें ज़िपर है और बहुत अच्छा इसकी जो चेन है आप इसको रिमूव कर सकते हैं। चेन को इन्होंने अटैच किया है जो बहुत ईजिली रिमूव हो जाती
जाती है। और अगर आप चाहें तो जो इसका जो स्टेप है उस स्टेप को आप एडजस्ट कर सकते हैं और इस टैब को भी मूव कर सकते हैं। तो ये था बैग जो मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरा गिफ्ट था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर व्लॉग में कोई भी एक बात आपको अच्छी लगी हो तो गाइस कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।